फ्रेंड्स, आज हम इकोलॉजिकल मॉडल्स के अंतर्गत मॉडिफिकेशंस ऑफ द क्लासिकल अर्बन मॉडल में दूसरे मॉडल का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वॉन्स अर्बन रिल्म्स मॉडल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि रिल्म्स का अर्थ होता है क्षेत्र, रीजन। अर्बन रिल्म्स मॉडल, यह मॉडल मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल जो हैरिस और उलमैन ने दिया था, यह उस सिद्धांत का एक्सटेंशन है। उसका एक्सटेंशन करके इस मॉडल का प्रतिपादन किया गया है और इसका प्रतिपादन वॉन्स ने 1964 में किया था। इस मॉडल का स्वरूप, या यह जो मॉडल है, जो अर्बन रिल्म है, इसका स्वरूप को 5 क्राइटेरिया में बताया जा सकता है, या इसके लिए 5 क्राइटेरिया हैं। इसके सीमा, इसकी विशेषता और इसके आंतरिक संरचना को बताने के लिए। उनमें से पहला है द टेरेन, स्पेशली टोपोग्राफिकल एंड वाटर बैरियर्स। मतलब कि पहला जो है, इसकी विशेषता को बताता है कि कैसे इसका निर्माण प्रत्येक रिल्म का किया गया है। तो वह है इसके भूभाग, विशेषतः या मुख्यतः स्थलाकृतिक और वाटर बैरियर्स, जल विभाजक के द्वारा। दूसरा है द ओवरऑल साइज ऑफ द मेट्रोपोलिस। दूसरा है ओवरऑल साइज ऑफ द मेट्रोपोलिस। तीसरा है द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन ईच रिल्म्स। इसका मतलब कि प्रत्येक जो क्षेत्र है उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनकी मात्रा पर भी ये निर्भर करता है कि ये इनका निर्माण और इनकी आंतरिक संरचना कैसी है। चौथा है द इंटरनल एक्सेसिबिलिटी ऑफ ईच रिल्म इन रिलेशन टू इट्स डोमिनेंट इकोनॉमिक कोव। मतलब कि जो आंतरिक सुगमता है प्रत्येक रिल्म की, कि इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था और किनके द्वारा इनमें निवेश किया जा रहा है। तो इनकी जो सुगमता है प्रत्येक क्षेत्र में, उससे भी इसकी आंतरिक संरचना और विशेषता और इसकी सीमा का स्वरूप मिलता है, दिखाई देता है। और पांचवा है इंटर एसेसिबिलिटी अमॉन्ग सबअर्बन रिल्म्स। मतलब कि जो सब अर्बन क्षेत्र हैं उनके बीच जो अंतर संबंधी सुगमता है, उपलब्धता है, उसके द्वारा इनकी सीमा, इनकी विशेषता और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्वरूप बताया जाता है या दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो प्रत्येक क्षेत्र हैं जो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है फिगर में, ये अपना खुद का, इनका अपना डाउनटाउन है, सबअर्बन डाउनटाउन इसमें लिखा हुआ है, और कहीं लिखा है सीसी, कहीं पर उसका अर्थ है कॉमर्शियल सेंटर। मतलब कि जो प्रत्येक क्षेत्र हैं वो जो ट्रेडिशनल डाउनटाउन जो पहले हम सीबीडी में देखते थे, वो डिफरेंट हैं, वो उससे स्वतंत्र हैं। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये सारे जो रिल्म हैं, सारे प्रत्येक रिल्म में या क्षेत्र में खुद का डाउनटाउन है, खुद का सेंट्रल सिटी है, जो पहले के सीबीडी में हम देखते थे, और इनका अपना एक अलग एरिया विभाजित होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वॉल्स ने अर्बन लैंड यूज पैटर्न या अर्बन लैंड यूज को इस तरीके से बताया, इस तरीके से इसको दिखाया, और ये मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल का एक्सटेंशन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वो न्यूक्लिक या न्यूक्लिक दिखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से हम मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल में देखते थे कि वहाँ पे कई बिंदु थे जो अपना खुद का उनका डाउनटाउन था, खुद का उनका अपना सेंट्रल सिटी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्ली हैं जिनका अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है और उनका अपना खुद का विशेषता है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, उनका कुछ आर्थिक संरचना है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो तीनों क्लासिकल मॉडल्स थे उनका एक साथ मॉडिफिकेशंस
जो हुआ है, और उनके बाद ये जो नए मॉडल्स हैं इनमें काफ़ी कुछ हमें ये दिखाता है कि कैसे जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं उसमें जो उनकी आर्थिक संरचना है कि कैसे उसमें बदलाव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो इन मॉडल्स के द्वारा वेस्टर्न सिटी के चेंजिंग को देख सकते हैं।